नो एक्सक्यूजेज, बहाने बनाने बंद करो, सक्सेस पाने का रास्ता। ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूज उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है, यह एक ऐसी लाइफ बनाने का नक्शा है जो सबसे अलग और बेहतरीन हो। ट्रेसी कहते हैं सक्सेस किस्मत या हालात की मोहताज नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। नो एक्सक्यूज उन सभी के लिए है जो अपनी लाइफ में अटके हुए हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम सबके पास अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत है। ट्रेसी की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी हमें सीमाओं को तोड़ने का रास्ता दिखाती है। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी हार मान लेते हैं। यह आपको बहाने बनाने की आदत को ख़त्म करने और डिसिप्लिन वाली लाइफ जीने के लिए चैलेंज करता है। ट्रेसी आपको लिमिटिंग बिलीफ्स को दूर करने और सक्सेस ओरिएंटेड माइंडसेट बनाने के लिए एम्पावर करते हैं। नो एक्सक्यूज़ के पन्नों में उतरते जाइए और बदलाव भरी जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। ये किताब याद दिलाती है कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की पावर को अपनाने के लिए तैयार हो जाइए और सक्सेस की ओर बढ़िए। सेक्शन 2 द पावर हाउस विद इन, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डिसिप्लिन। नो एक्सक्यूज़ के केंद्र में है सेल्फ डिसिप्लिन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। यह आपको वो काम करने की ताकत देता है जो आपको करना चाहिए, फिर चाहे आपका मन करे या ना करे। वो ऐसे ही चैंपियन नहीं बन जाते, वो जानते हैं कि सफलता के लिए त्याग और अटूट लगन की ज़रूरत होती है। सेल्फ डिसिप्लिन वो पुल है जो आपको वहाँ से जहाँ आप अभी हैं वहाँ पहुँचाता है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। सेक्शन 3 मास्टरिंग योर थॉट्स द सीड ऑफ एवरी एक्शन। आप वो बनते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते हैं। ट्रेसी लिखते हैं और इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हमारे विचारों का हमारे कामों पर और अंततः हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विचार ही वो बीज हैं जिनसे हमारी असलियत पनपती है। नेगेटिव सेल्फ लिमिटिंग विचार हमें कुछ न करने और औसत बने रहने पर मजबूर कर देते हैं, जबकि पॉजिटिव एम्पावरिंग विचार सफलता और संतुष्टि का रास्ता खोलते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से हम अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। सेक्शन 4 सेटिंग सेल्फ फॉर सक्सेस, द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। जिस जहाज़ का कोई मंजिल नहीं होता वो समुद्र में भटकता रहता है। ठीक उसी तरह बिना स्पष्ट गोल्स वाली ज़िंदगी में दिशा और उद्देश्य की कमी होती है। ट्रेसी इस बात पर जोर देते हैं कि गोल सेटिंग सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए है जिसमें इंटेंशन और तसल्ली हो। वो हमें 10 गोल उसे 90 डेज का कंसेप्ट समझाते हैं और रीडर्स को यह करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने 10 सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स लिख लें, फिर चाहे वो छोटे हों या बड़े। अपने गोल्स को कागज़ पर लिखने से वो अस्पष्ट इच्छाएं एक ठोस लक्ष्य में बदल जाती हैं, जिससे स्पष्टता और फोकस मिलता है। साफ, स्पेसिफिक और मापने योग्य गोल्स सेट करके हम अपने दिमाग में मौजूद रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को एक्टिवेट करते हैं। ये ताकतवर टूल एक फिल्टर की तरह काम करता है और हमारे ध्यान में वो सारे रिसोर्सेज और मौके लाता है जो हमारे गोल्स से मेल खाते हों। मुख्य रूप से गोल्स सेट करने से हमारा दिमाग सफलता के लिए तैयार हो जाता है और हमारे लिए वो सब कुछ हासिल करना आसान हो जाता है जो हम करना चाहते हैं। सेक्शन 5 द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, मेकिंग एवरी सेकेंड काउंट। समय हमारे पास सबसे कीमती चीज़ है, फिर भी अक्सर इसका सबसे गलत इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेसी हमें टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स से रूबरू कराते हैं, जो कि कामों को प्राथमिकता देने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। वो एक्टिविटीज़ को 4 भागों में बांटते हैं: अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट।
टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करने की कुंजी नोट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वाले हिस्से पर फोकस करने में है। इसमें प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट और रिश्ते बनाना जैसे काम शामिल हैं, जो कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन रोज़ की ज़िंदगी की भाग दौड़ में अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। इन एक्टिविटीज़ को प्राथमिकता देकर हम अपने फ्यूचर सेल्फ में इन्वेस्ट करते हैं और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं। ट्रेसी इस बात पर जोर देते हैं कि टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करने का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है और हर पल को कीमती बनाना है। सेक्शन 6 करेज अंडर फायर कॉन्करिंग फियर एंड टेकिंग रिस्क्स। डर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन यह एक ऐसी ताकत भी हो सकती है जो हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने से रोकती है। ट्रेसी रीडर्स को अपने डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि साहस का मतलब डर ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना तरक्की और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट या एथलीट को अपनी ज़िंदगी में चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं को पार करके ही हम मजबूत बनते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास हासिल करते हैं। ट्रेसी हमें डर को मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताते हैं, जैसे बड़े गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, मेंटर्स और सपोर्ट सिस्टम की मदद लेना और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना। वह हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़े इनाम अक्सर हमारे कंफर्ट जोन से बाहर मिलते हैं और असाधारण परिणाम हासिल करने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 7 बिल्डिंग द सक्सेस हैबिट, परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती। ये तो लगातार प्रयास, अटूट दृढ़ निश्चय और मुश्किलों से उभरने की क्षमता का परिणाम होती है। ट्रेसी इस बात पर जोर देते हैं कि हार न मानना ही वो चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। वो ऐसे लोगों की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार अपने गोल्स को हासिल कर लिया। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि सफलता अक्सर मैराथन होती है, स्प्रिंट नहीं, और हार मानना कभी भी ऑप्शन नहीं होता। ट्रेसी हमें हार न मानने की आदत बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं, जैसे हम अपने क्यों पर फोकस करें, बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, अपनी हर छोटी बड़ी जीत का जश्न मनाएं और ख़ुद को ऐसे लोगों से घेर रखें जो हमारी क्षमताओं पर भरोसा करते हों। सेक्शन 8 द रिपल इफेक्ट, द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन ऑन योर लाइफ। सेल्फ डिसिप्लिन के फ़ायदे सिर्फ पैसे कमाने तक ही सीमित नहीं हैं। ट्रेसी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि यह एक गुण हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को कैसे बेहतर बना सकता है, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, सेहत हो या फिर हमारी खुशी और संतुष्टि हो। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने आप पर कंट्रोल पाना सीख जाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है और हमें संतुष्टि मिलती है। हम एक अच्छे पार्टनर, माता पिता, दोस्त और सहयोगी बनते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें शारीरिक और मानसिक रूप से हेल्दी चुनाव करने के लिए एम्पावर करता है। हम रेगुलर एक्सरसाइज करने, पौष्टिक खाना खाने और अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता देने लगते हैं। इससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हमारा फोकस बेहतर होता है और हम ओवरऑल ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। सेक्शन 9 योर जर्नी टू ग्रेटनेस बिगिंस नाउ, अ कॉल टू एक्शन। नो एक्सक्यूज़ सिर्फ एक किताब नहीं है, यह तो हमें कदम उठाने के लिए कह रही है। ट्रेसी रीडर्स को एक बहुत ही ताकतवर मैसेज देते हैं। एक असाधारण ज़िंदगी बनाने की ताकत हम सबके अंदर है। यह किस्मत, हालात या किसी खास टैलेंट की बात नहीं है, बल्कि यह तो एक सोच समझकर फैसला लेने, जिम्मेदारी लेने और एक ऐसी ज़िंदगी जीने की बात है जिसमें उद्देश्य और संतुष्टि हो।
वो रीडर्स को इस किताब में बताई गई बातों को तुरंत अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम उठाते रहें, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, रेगुलर एक्सरसाइज करना हो या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करना हो जिसे आप टालते आ रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ उठाया गया हर एक कदम हमें अपने गोल्स के करीब ले जाता है। नो एक्सक्यूज़ हमें याद दिलाता है कि हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। यह सेल्फ डिस्कवरी, ग्रोथ और एम्पावरमेंट की एक जर्नी है। सफलता का रास्ता डिसिप्लिन, दृढ़ निश्चय और खुद पर अटूट विश्वास से होकर गुजरता है। अब बहाने बनाने का वक्त नहीं रहा, महानता की यात्रा अभी शुरू होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।